नाज़रीन, ड्रामा सीरियल मायरी की आज की वीडियो बहुत दिलचस्प है, पूरी देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हबीब बड़ा परेशान घर आता है। राहिला पूछे, क्या हुआ हबीब, तुम बड़े परेशान हो, कुछ ठीक हुआ क्या? हबीब कहता है, कुछ ठीक नहीं हुआ, सब कुछ हमारे हाथ से निकल रहा है। कागजात एनी ने नहीं चुराए, ना उनके पास थे, कागजात किसी और ने चुराए हैं। राहिला कहती है, कौन है वो? हबीब कहता है, ये वही है जो बड़े अरसे से धाक लगाए बैठा था, नमक हराम कहीं का, मुफ्त में रोटियां तोड़ रहा था। मैं उसकी नीयत को उसी वक्त भांप गया था कि दफ्तर ज्वाइन करने का इसका मकसद कुछ और ही है। ऑफिस के अकाउंट में भी घपला किया है। राहिला कहती, ओहो, पहेलियां क्यों बुझवा रहे हो, नाम भी लोगे उसका? हबीब कहता है, वो फराज और साइका दोनों मिले हुए हैं, नमक हराम, दोनों ने मिलकर मेरी पीठ में छुरा घोंपा है। राहिला कहती है, अब क्या होगा हबीब, इस तरह तो सब कुछ हमारे हाथ से निकल जाएगा। हबीब कहता है, मैंने खामखा ही आयशा को भी घर से निकाल दिया है। राहिला कहती है, उसे घर से निकालना ही था, वरना वो आपके दुश्मनों के साथ मिलकर आपके लिए मजीद परेशानियां पैदा करती। मैं तो कहती हूँ, कहीं आयशा और एनी की ये आपस की मिली भगत तो नहीं, कहीं उन्होंने फराज को जानबूझकर ये कागजात तो नहीं दिए, वरना आपके कमरे से ये कागजात कौन चुरा सकता है? हबीब कहता है, यही तो सोचने की बात है, अगर एनी कागजात को चुराएगी तो वो फराज और साइका को क्यों देगी? खामखा मैं एनी पर शक करके वक्त बर्बाद करता रहा, फराज की तरफ तो मेरा ख्याल गया ही नहीं। राहिला कहती है, बस छोड़िए, जो होना था वो हो गया, आगे सोचिए अब क्या करना है, मेरे पास आपके लिए कुछ और भी है। राहिला हबीब को चंद कागजात देती है। हबीब कहता है, ये क्या है? राहिला कहती है, आप गौर से देखिए तो जरा। हबीब कहता है, ये तो तलाक के कागजात हैं। राहिला कहती है, हाँ, मैंने बनवाए हैं, आपके पास वक्त जो नहीं था, इन पर साइन कीजिए और आयशा के मुंह पर मार दीजिए, कम से कम आपकी एक मुसीबत से तो जान छूटेगी। हबीब कहता है, तुम पागल हो रही हो, अभी इतनी भी जल्दी क्या है, दे दूंगा तलाक आयशा को। हबीब चला जाता है। राहिला गुस्से से पैर पीटती रह जाती है। हबीब आयशा को तलाक देने में टाल मटोल कर रहा है, लगता है मुझे कुछ और ही करना पड़ेगा। इधर राहिला सोच में पड़ जाती है, अगर कागजात आयशा ने नहीं दिए तो फिर कागजात फराज तक कैसे पहुंचे? इसका मतलब है ये कागजात साइका ने चुराए हैं। राहिला गहरी सोच में पड़ जाती है। मेरा ख्याल था कि आयशा इस घर से चली जाएगी तो इस घर और कारोबार में मेरा राज चलेगा, मगर हमारी आपस की लड़ाइयों में फायदा कोई और उठा गया, सारी प्लानिंग धरी की धरी रह गई। इधर साइका कहती है, फराज साहब, जब सबको पता लगेगा अब सारी प्रॉपर्टी और बिजनेस आपके नाम है तो घर में बहुत बड़ा तूफान आएगा। फराज कहता है, तुम परेशान क्यों होती हो, काम बेशक 2 नंबर हुआ है मगर प्रोसेस 1 नंबर है, इन कागजात को कोई झुठला नहीं सकता, असल कयामत तो हबीब पर गुजरेगी, बेचारा हर चीज का मालिक बनने का ख्वाब देख रहा था, अब देखूंगा अयाशी कहां से कर लेगा। अब हबीब के सरप्राइज होने की बारी है। बेवकूफ दोनों बीवियों में उलझा रहा और मैं कब से इंतजार कर रहा था कि मुझे मौका मिले। वैसे भी इस सारे माल पर कुछ दिन बाद हबीब का ही कब्जा होना था, क्या फर्क पड़ता है, कब्जा अगर मेरा हो गया। साइका कहती है, फिर भी फराज साहब संभल कर, मुझे डर लगता है कहीं कोई तसादुम ना हो जाए। फराज कहता है, कुछ नहीं होगा, अब बस तुम देखती जाओ अब मैं इनके साथ करता क्या हूं, अगर सीधी तरह मुझे मेरा हिस्सा दे देते तो आज इनको ये दिन न देखने पड़ते। साइका कहती, ये बात तो है फराज साहब, आपने मेरी टेंशन दूर कर दी है, आप आराम से बैठें, मैं आपके लिए चाय बनाकर लाती हूँ, आपने बहुत बड़ा काम किया है। साइका चाय बनाने चली जाती है। फराज के चेहरे पर एक जहरीली सी मुस्कुराहट थी। साइका बेगम, इस घर के सब लोगों के लिए मेरे पास एक एक सरप्राइज है, तो ये कैसे हो सकता है कि तुम्हारे लिए सरप्राइज ना हो, बस तुम भी इंतजार करो, तुम्हारा भी मुतबादल आ जाएगा। हबीब सुबह सुबह तैयार होकर ऑफिस जाता है। फराज हबीब की कुर्सी पर बैठा होता है। हबीब जैसे ही ऑफिस में दाखिल होता है एकदम चौंक जाता है। तुम ये मेरी कुर्सी पर बैठे क्या कर रहे हो, तुम्हारी जगह तो बाहर है। फराज कहता है, हबीब, एक तो तुम गुस्सा बहुत जल्द करते हो, खुद सोचो कोई किसी की कुर्सी पर क्यों बैठता है और मैं तुम्हारी कुर्सी पर क्यों बैठूंगा? हबीब कहता है, यही तो मैं पूछ रहा हूं, मैं तुम्हें सिर्फ इसलिए यहां बर्दाश्त कर रहा हूं कि तुम्हें भाई साहब ने रखा था। फराज कहता है, अगर फर्ज करो मुझे जहीर भाई साहब ने ना रखा होता तो तुम क्या करते?
हबीब कहता है मैं तुम्हें यहां से धक्के मारकर निकालता। फराज लंबी सांस लेता है। तुम बोल चुके तो अब मेरी सुनो। जिस कुर्सी पर मैं बैठा हूं वो तुम्हारी नहीं, आज से ये कुर्सी मेरी है, क्योंकि इसका असल मालिक मैं हूं। अब इस बिजनेस से तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। इस बिजनेस का टैक्स मैं अदा कर चुका हूं, क्योंकि मैं इसका मालिक हूं। तुम्हें तो फिक्र है नहीं। अगर तुम्हें यकीन नहीं आता तो तुम ये कागजात देख लो। फराज कागजात को हबीब की तरफ फेंकता है। फराज कहता है गौर से देखो, इस फैक्ट्री के मालिक के खाने में मेरा नाम लिखा है। हबीब कहता है ये नहीं हो सकता, तुमने ये कागजात 2 नंबर तरीके से बनवाए हैं, तुम मक्कार हो। दोनों आपस में झगड़ रहे थे। फाखिर भी आ जाता है। ये आप दोनों क्यों झगड़ रहे हैं? पूरा स्टाफ तमाशा देख रहा है आप लोगों का। आप दोनों यहाँ काम करने आते हैं, ये लड़ने? फराज कहता है लो एक और आ गया। हबीब, अब तुम फाखिर को हकीकत बताओगे या मैं इसे भी हकीकत बता दूं? फाखिर को कागजात दिखाओ। अब फाखिर के लिए बड़ा सरप्राइज था। फाखिर जैसे ही कागजात को देखता है, अंकल ये मालिक के खाने में आपका नाम कैसे आ गया है? यहाँ तो अब्बू का नाम था या फिर अब मेरा होना चाहिए था? फराज कहता है तुम्हारा नाम इसलिए नहीं कि तुम अभी बच्चे हो। हबीब ये सब कुछ अपने नाम करवाने का सोच रहा था। तुम खुद सोचो, अगर ये सब कुछ हबीब अपने नाम करवा लेता तो हमें यहां से कुछ मिलता, इसलिए मुझे ये कदम मजबूरन उठाना पड़ा। फाखिर कहता है मगर अंकल ये गलत है, ये तो फ्रॉड है। फराज कहता है भाई जो है तुम्हारे सामने है, अब गलत और सही का फैसला तुम दोनों ने करना है। हबीब कहता है मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारे खिलाफ कोर्ट जाऊंगा, पुलिस कंप्लेन करवाऊंगा, तुम बहुत जल्द जेल की सलाखों के पीछे होगे। फाखिर और हबीब गुस्से से निकलते हैं। फाखिर अपनी अम्मा को आवाज देता है अम्मी अम्मी। हबीब कहता है भाभी भाभी। समीना और घर के सारे लोग भागते हुए आते हैं। क्या हुआ तुम दोनों को, क्यों इतनी जोर से आवाजें दे रहे हो? हबीब कहता है बताओ भाभी साहिबा को कि फराज ने हमारी पीठ में छुरा घोंपा है। हमारी आपस की लड़ाइयों से उसने फायदा उठाकर इस घर और बिजनेस के कागजात अपने नाम करवा लिए हैं। अब हमारे नाम कुछ नहीं है, सब उसके नाम हो चुका है। समीना, बड़ी अम्मा, एनी सबकी आंखें खुली हुई थी। हबीब कहता है मेरी बात तो कोई मानता ही नहीं था, सब मुझे अपना दुश्मन समझ रहे थे। उस आस्तीन के सामने मेरे ही कमरे से कागजात चुराए और दे दिलाकर सब कुछ अपने नाम करवा लिया। समीना कहती है हबीब पहले तो तुम कह रहे थे कि तुम्हारे पास कागजात नहीं थे, अब ये कागजात तुम कह रहे हो कि तुम्हारे पास थे, तो फिर ये फराज के पास कैसे चले गए? हबीब कहता है वो तो भाभी मैं सिर्फ फाखिर को तंग करने के लिए कर रहा था। समीना कहती है नहीं, बेईमाना तुम्हारे दिल में भी था, इसलिए तो तुमने अपनी बीवी को भी घर से निकाल दिया। कितने बेहिस हो, जिस थाली में खाया उसी में छेद किया। तुम भी ये घर और बिजनेस अपने नाम मुंतकिल करवाना चाहते थे, मगर फराज तुमसे भी 2 हाथ आगे निकला। मैं सब कुछ इतनी आसानी से किसी को हजम नहीं होने दूंगी। ये सब फाखिर का है। जहीर ने इसे बहुत खून पसीने की कमाई से बनाया है। अभी इतना भी अंधेर नहीं है कि हर एरा गहरा उनकी प्रॉपर्टी को हड़प कर जाए। साइका फौरन अपने कमरे में चली जाती है। ड्रामा माहिरी में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन के बटन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि आपको मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन फौरन मिल सके। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।